जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ दोस्तों। हमन थोकन ज्यादा वाले छत्तीसगढ़िया हरन, ये आवाज और ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। बट इस आवाज के पीछे के जो चेहरा है इस आवाज के पीछे, वो मेरे लिए भी आज की डेट तक अभी तक रिवील नहीं हुआ था, और आई थिंक आपके लिए भी नहीं हुआ है। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल गेस्ट लेकर आई हूँ, हमारे बहुत ही फेमस इंस्टाग्राम पेज जय छत्तीसगढ़िया के फाउंडर को। और आज हम उनके साथ बहुत सारी बातें करने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं हमारे छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में और हमारी संस्कृति के बारे में। सो वेलकम टू स्टोरीज ऑफ इंडिया जय किशन जी। जय जवाहर मैम। जी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ पिछले 2-3 दिन से, क्योंकि जब से मैंने आपके साथ पॉडकास्ट का ये हमारा आज का एपिसोड फाइनल हुआ, तब से मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही थी। सबसे ज्यादा पहली तो यही आ रही थी कि आपके जितने भी मैंने रिसेंट वीडियोस देखे हुए हैं उनमें आपका चेहरा कहीं भी नहीं है जी। तो मुझे ये लग रहा था कि अभी मे भी आपने अपना चेहरा रिवील किया नहीं है, या आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं लोगों के सामने अपने फेस को लेकर, क्योंकि आपकी आवाज में कहीं ना कहीं एक बहुत अट्रैक्शन और बहुत तो मतलब कान में लगने वाली चीज है कि जो हमारे छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक को बहुत जुड़ी हुई सी लगती है। तो पहला तो सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपने कभी न्यूज वगैरह में भी ट्राई किया है? नहीं, मेरा जो करियर का शुरू था, मतलब ये मैंने पीआर फील्ड में आने का सोचा भी नहीं था, सोशल मीडिया का भी सोचा नहीं था। मेरी जो पढ़ाई हुई थी वो आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने इंजीनियरिंग की मैकेनिकल से। इसके बाद फिर मैं इंजीनियरिंग में ही जॉब कर रहा था। देन सडनली ऐसा हुआ कि लाइफ की कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, इस टाइप की चीज़ें हुई और फिर मैं पीआर फील्ड में आ गया। और पीआर फील्ड में आया तो सोशल मीडिया पे काम करना शुरू किया। शुरू में तो सोशल मीडिया का उतना नॉलेज नहीं था मेरे पास भी, मतलब कुछ पेजेस थे जिसमें 250-300 फॉलोवर होते थे, तो मुझे लगता था कि बहुत फॉलोवर हो गए। और उसके बाद फिर फॉलोवर जब ग्रो नहीं करते थे तो एक डिमोटिवेशन आता था कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि फॉलोवर ग्रो नहीं कर रहे हैं। उस टाइम ऐसा नहीं था कि कंटेंट बनाना चाहिए, हम लोग सिर्फ फोटोज डालते थे, वीडियोस डालते थे, कहीं पे भी वीडियोस डाल रहे, फोटो डाल रहे। तो इंजीनियरिंग से शुरू हुई थी मेरी स्टोरी, और उसके बाद फिर हम लोग पीआर पे आ गए। कुछ चीज़ें हुई लाइफ में जो आपको थोड़ा सा हार्ड टाइम होता है आपकी लाइफ का, तो उस टाइप के हार्ड टाइम से हम लोग निकले हैं, मैं और मेरी फैमिली भी। तो उस हार्ड टाइम के बाद फिर हम लोगों ने सोशल मीडिया शुरू किया। सोशल मीडिया मेरी बहन चलाती थी, मैंने सोशल मीडिया जो है वो चलाना मेरी बहन से सीखा, क्योंकि वो सीक्रेटली सोशल मीडिया चला रही थी और उसकी पोएट्री वाली एक पेज थी, तो उसमें 3-4 हज़ार फॉलोअर उसने ग्रो कर लिए थे। और उस टाइम मुझे सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं पता था कि क्या होता है सोशल मीडिया। मैं 250-300 वाला व्यक्ति था उस टाइम। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि मैंने उसने मुझे एक दिन बताया कि भैया देखो मेरे फॉलोअर्स इतने हो गए। तो मैंने पूछा कैसे हुए फॉलोअर्स, तो उसने बताया किसी चीज़ तरीके से। तो मैंने कहा कि मेरे लिए भी एक पेज शुरू कर दे, मैं भी तो लिखता हूँ, तो मैं भी अपनी लिखी हुई चीज़ों को डालूंगा। तो उस टाइम फिर हम लोगों ने 2021 में उसने मेरे लिए पेज बनाया, और उसमें मैं फिर पोइट्री वाले जो है पोस्ट वो मैं डालने लगा। उसके बाद फिर ये हुआ कि क्यों नहीं वॉइस का भी ट्राई किया जाए, तो वॉइस ओवर वाली वीडियो डाले। तो उसमें जो है उस पेज में वॉइस ओवर वाली वीडियो के अच्छे रिस्पॉन्स आए। उसमें भी फेस रिवील नहीं किया था, वॉइस ओवर वाले वीडियो के भी अच्छे रिस्पॉन्स उसमें फिर आए। और उसके बाद फिर लगा कि क्यों नहीं अब छत्तीसगढ़ी संस्कृति पे काम करते हैं, कि अब छत्तीसगढ़ के तो बहुत सारे पेजेस, छत्तीसगढ़ में पोइट्री वाला जो पेज है उस टाइप का हम लोग ट्रेंड लेके आते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ी वाले पोइट्री वाले बनाते हैं। तो फिर जय छत्तीसगढ़िया की शुरुआत हुई। ये इनिशियली ना सिर्फ छत्तीसगढ़ी पोइट्रीज में उसमें डालता था और सिर्फ पोइट्री पे काम करते थे कि कुछ लिखा है, वो 4 लाइन लिखे, 4 लाइन को पोस्ट किया तो अच्छे रिस्पॉन्स आ जाते थे। फिर लगा धीरे धीरे कि अब पोइट्री से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो जो कल्चरल चीज़ें थी उनको इंक्लूड करना शुरू किया। तो उस टाइम भी वो लाइन लिख करके ही डालना था। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो लगा कि नहीं अब रील बनाना चाहिए, रील पे ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है एज कम्पेयर टू पोस्ट। तो फिर हम लोगों ने रील शूट किया। तो त्यौहार के जो रील होते हैं उनको शूट करना, या फिर गाँव गए तो गाँव के रील शूट करना, इस टाइप के रील्स जो है वो शुरू करके फिर जय छत्तीसगढ़िया की शुरुआत हुई। जो और देन आफ्टर इट कि जब हम लोग काफ़ी ग्रो किए तो मुझे लगा कि अब जो चीज़ें हैं एकदम लिमिटेशन में नहीं बांध सकते इन चीज़ों को। तो जय छत्तीसगढ़िया में मैंने फिर वॉइस ओवर करके जो कल्चरल एसेंस है छत्तीसगढ़ का उसको फिर लाना इंट्रोड्यूस किया। जी। क्योंकि आप खुद भी छत्तीसगढ़ से ही हैं और आपकी मदर लैंग्वेज भी आई गेस छत्तीसगढ़ी ही है, तो इस वजह से शायद आपको छत्तीसगढ़ी बोलने में इजी रहा होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि कई वीडियोस आपकी छत्तीसगढ़ी में हैं और कई वीडियोस आपकी हिंदी में भी हैं। तो ये आप कैसे डिसाइड करते हैं कि हमको ये पोस्ट जो है वो छत्तीसगढ़ी में डालना चाहिए और ये हमको हिंदी में डालना चाहिए? हाँ, हिंदी और छत्तीसगढ़ी का मतलब ये जो है ना,
छत्तीसगढ़ में एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है। अगर आप हिंदी में भी करते हैं तो छत्तीसगढ़ी ऑडियंस जो है वो समझती है, और छत्तीसगढ़ी में करोगे तो हिंदी ऑडियंस समझती है। तो हिंदी में करने का मतलब ऐसा नहीं था कि हिंदी में करेंगे, चाहे छत्तीसगढ़िया को मैंने बेसिकली सिर्फ छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए बनाया हुआ था। लेकिन सडनली अब एक दिन ऐसे माइंड में ख्याल आया कि क्यों नहीं हम लोग छत्तीसगढ़ी के साथ साथ जो छत्तीसगढ़ के ऑडियंस है उसके साथ साथ बाहर के ऑडियंस को भी कैच करें और छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में बताएं। क्योंकि जब हम फीड पे अब स्क्रॉल करते रहते हैं तो अदर स्टेट के वीडियोस हमारे फीड में आते हैं, जहाँ पे कुछ चीज़ें होती है जो हिंदी में होती है, जिससे हमको पता चलता है वहाँ की कल्चर के बारे में। तो वैसे ही लगा कि क्यों नहीं चाहे छत्तीसगढ़िया के माध्यम से हिंदी में वीडियोस बनाए जाए। और जब हम उन चीज़ों को करते गए तो उसमें रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छे आने लगे कि बाहर के लोग भी कह रहे हैं कि ऐसे कमेंट्स भी आए हैं कि हमें आपके कल्चर, हमें इस वीडियोस को देख करके ना हमें आपका कल्चर बहुत अच्छा लगा। मैं जानता तो था छत्तीसगढ़ के बारे में, छत्तीसगढ़ के कल्चर के बारे में, लेकिन ये वीडियो जो आपने बनाया हुआ है ना, इससे काफ़ी कुछ जानकारी पता चली। तो इस टाइप की चीज़ें जो है ना, इसीलिए फिर उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा हिंदी कौन सा छत्तीसगढ़ी। तो ये होता है कि जब छत्तीसगढ़ी डालो तो छत्तीसगढ़ के ऑडियंस को ज़्यादा रीच मिलती है, छत्तीसगढ़ के ऑडियंस ज़्यादा आते हैं। और जब अपन हिंदी में करते हैं तो हिंदी के ऑडियंस पे छत्तीसगढ़ के तो रहते ही हैं, साथ ही साथ बाहर के भी ऑडियंस जो है वो रहते हैं। अब इसमें ना मैम एक चीज़ बस ये हो जाता है कि छत्तीसगढ़ के ऑडियंस कभी कभी कंप्लेन करते हैं कि भैया ये हिंदी में नहीं और छत्तीसगढ़ी में भी नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक वीडियो को दो फॉर्म में शूट वो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। स्क्रिप्ट सेम होती है, एक को हिंदी में करते हैं, एक को छत्तीसगढ़ी में करते हैं। 1 से 2 दिन के गैप में फिर दोनों को डालते हैं। अच्छा जी। ओके। अभी बीच में रील्स में भी काफी हो रहा था जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही थी, चालू हो गई थी, अभी वॉर जैसी सिचुएशन थी। तो उस वक्त काफी सारी रील्स ऐसी वायरल हुई जिसमें रायपुर छत्तीसगढ़ के लोगों ने ही रील्स बनाई कि हम सेफ हैं काफी क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में हैं और हम एकदम बीचों बीच हैं इंडिया के, जहां हम तक कोई पहुंच नहीं पाएगा और जब तक हम तक कोई पहुंचेगा भी तब तक हम काफी लंबा सरवाइव कर लेंगे, तो हमें वॉर से उतना फर्क नहीं पड़ता। और इस पे काफी रोस्टिंग और मीम्स भी बने कि छत्तीसगढ़ है कहाँ, छत्तीसगढ़ रहता नहीं रहता, एग्जिस्ट नहीं करता बहुत से लोगों के लिए, वहां ऐसा क्या है अलग से। मतलब एमपी छत्तीसगढ़ जो साथ में था पहले, फिर जब छत्तीसगढ़ डिवाइड हुआ तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि लोगों को अभी भी छत्तीसगढ़ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पता है? ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं पता है ऐसे अब, लेकिन आज के टाइम में बोला जाए कि वो छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं पता है, ये बोलना एक क्या बोलते हैं, कूल थिंग हो गया। लोगों को लगता है कि ये जो क्रिंज चीज वो बोल रहे हैं वो कूल हो जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के बारे में लोग जानते हैं। छत्तीसगढ़ आज यही नहीं, मतलब अमेरिका तक हमारे ऑडियंस भी अमेरिका से भी है, यूएसए से भी हमारे ऑडियंस है। तो इंटर स्टेट तो है ही, इंटर क्रॉस बाउंड्रीज भी हमारे वीडियोस जो है वो जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ के बारे में लोग जानते हैं और लोग जानना चाहते हैं। जी। आपको कब ऐसा लगा स्पेसिफिकली कि आपको छत्तीसगढ़ी संस्कृति पे ही वीडियोस बनाना चाहिए, और इस पे मतलब जैसा आपने बताया कि आप अदर कल्चर्स का देखते थे तो आपको तब ये चीज लगी कि हमें ये करना चाहिए, तो आपके मन में कहीं ऐसा डाउट नहीं था कि पता नहीं हमें उतना अप्रिशिएशन आएगा नहीं आएगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या लगा कि नहीं 100% श्योर हूँ करना चाहिए और आएगा ही आएगा? ये जो चीज़ थी ना मैम, ये इस तरीके से आई कि एक दिन मैं ऐसे रील देख रहा था, उसमें होता है ना, एक मैंने रील देखी, एक मोटिवेशनल स्पीकर वाली रील थी। उसमें था कि जो चीज़ें आपको नहीं मिलती है आपको उस चीज़ को क्रिएट करना चाहिए। तो वो चीज़ मेरे साथ पर्सनली उस चीज़ ने मुझे टच किया कि मैंने कहा कि फीड में हमें छत्तीसगढ़ के कंटेंट जो है वो कम मिलते हैं, तो क्यों नहीं, और मैं जिस टाइप के देखना चाहता हूँ कंटेंट वो उस टाइप के नहीं मिलते हैं, तो क्यों नहीं खुद कंटेंट क्रिएट किया जाए। मैं जिस टाइप के कंटेंट को देखना चाहता हूँ वो कंटेंट मैं खुद क्रिएट करता हूँ। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ी कंटेंट को लाने का शुरुआत हुआ। और ऐसा नहीं था कि छत्तीसगढ़ी कंटेंट में अगर रीच नहीं आई तो क्या होगा, हमारा इतना था कि हाँ छत्तीसगढ़ के लोगों तक पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ के लोगों को कनेक्ट करेंगे और उनके थ्रू ही फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्योंकि छत्तीसगढ़ आज के डेट में काफी पॉपुलर है और हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर में भी काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं और काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो बहुत सारी फील्ड में काम कर रहे हैं, अलग अलग वो कर रहे हैं, तो इस चीज में आपने अपने इस चीज का स्पेसिफिकली नीश कैसे समझा? मतलब जैसे काफी छत्तीसगढ़ी क्रिएटर्स हैं जो कॉमेडी रील्स वगैरह बनाते हैं और काफी हैं जो डांसिंग रील्स बनाते हैं, काफी हैं जो आईक्यू लेवल पे काफी चीजें करते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये क्यों लगा कि आपको छत्तीसगढ़ की संस्कृति को ही शोकेस करना है ज्यादा?
ऐसे स्पेसिफिक संस्कृति का नहीं था मैम कि संस्कृति को ही दिखाएंगे। शुरू में तो जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ मैं पोइट्रीज को डालता था, फिर धीरे धीरे लगा कि जब थोड़ी सी ये आई कि कुछ अलग कंटेंट करना चाहिए तो रील्स बनाए। रील्स बनाने के बाद फिर हम लोग अलग टाइप के कंटेंट कुछ करने, तो इन्फोटेनमेंट्स टाइप के वीडियोस बनाने शुरू किए। और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, अब ये सारी चीज़ें तो सब कर रहे हैं, हमको कुछ ऐसा करना है जो लोग नहीं कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हमने इन्फॉर्मेशन को इमोशंस के साथ कनेक्ट किया। तो अपनी वीडियोस में मैं वही करता हूँ, मैं जो इन्फॉर्मेशन है उसको इमोशन के साथ कनेक्ट करके प्रेजेंट करता हूँ। तो जो चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन या फिर इन्फोटेनमेंट वीडियोस के फॉर्म में जा सकते हैं, उसको हम इमोशन के साथ ब्लेंड करते हैं। और इमोशन के साथ ब्लेंड करने का ये हो जाता है मोटो कि इससे जब कनेक्टिविटी आती है, ऑडियंस जब उस वीडियो को देखता है तो वो उसके दिमाग में तो जाता ही जाता है, दिल में भी कनेक्ट होता है। और दिल में कनेक्ट होता है तो शेयर्स आते हैं और फिर बहुत सारा प्यार आता है सोशल मीडिया से। कभी ऐसा हुआ है कि आपको याद है आपकी फर्स्ट रील कौन सी वायरल हुई? मुझे ऐसे मैम स्पेसिफिकली याद नहीं है क्योंकि बहुत सारी वायरल हो चुकी है, और ज़्यादा हो जाएगा ये कहना कि बहुत सारी वायरल हो चुकी है, लेकिन ऐसे स्पेसिफिकली याद नहीं है। ओके तो कभी ऐसा हुआ कि कभी किसी ने आके बोला है कि अरे आपकी ये वाली रील वायरल हो गई है, या आपके साथ काम करने वालों लोगों ने आपको बताया हो कि हमारी ये रील वायरल हो गई है? वो जो एक स्पेसिफिक रील हम लोग बनाए थे, मैं तो ज़्यादा वाले छत्तीसगढ़िया हूँ इसमें, इसी में तो इसमें बोले कि वो मतलब एक टीजिंग टाइप का चीज़ था कि मैं तो ज़्यादा वाले छत्तीसगढ़िया। भाई ये वाला वीडियो तो मतलब मेरी फीड में आ गया। देन उसके बाद फिर हम लोग उन लोगों को नहीं पता था कि कौन बना रहा है वीडियोस। एग्जैक्टली ये बहुतों को नहीं पता है कि कौन बना रहा है वीडियो। हाँ, उनको नहीं पता था कि कौन बना रहा है वीडियो, तो वो लोग स्क्रॉल करके बताते हैं कि भाई ये वाला वीडियो तो बहुत अच्छा है। फिर जो जानते थे कि कौन बना रहा है वीडियो, वो बताते हैं कि भाई ये तो जय जय बनाया है। तो इस टाइप की चीज़ें हुई हैं। और साथ ही कुछ ऐसे भी हुए हैं जो रिलेटिव्स में भी नहीं पता थे। तो एक मेरा भतीजा है, मेरी बुआ का पोता है, दिवाली का मैंने एक रील बनाया हुआ था, तो बुआ ने उसको स्टेटस में लगाया था। बुआ को नहीं पता था कि वो मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, वो जब उसने देखा, मेरे भतीजे ने देखा, तो उसने कहा कि दादी ये तो चाचा की आवाज़ लग रही है, चाचा को फ़ोन लगाओ ना तुरंत कि चाचा ही रिकॉर्ड किया कि नहीं किया, चाचा ही ने भी वीडियो बनाया कि नहीं बनाया। तो इस टाइप की चीज़ें भी होती है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ये लोग सरप्राइज हो रहे हैं इन चीज़ों से, सिर्फ कनेक्ट नहीं हो रहे, सरप्राइज भी हो जा रहे हैं। जी तो जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में भी होगा तो लोगों को पता है कि आप कंटेंट क्रिएट करते हैं या नहीं? बहुत लोगों को नहीं पता है कि मैं कंटेंट, जी कुछ ही लोगों को पता है। जी तो कभी फिर ऐसा नहीं होता कि लोग वो भी पहचान जाते हो आपकी आवाज? फैमिली का तो चलो समझ में आता है, वो कहीं ना कहीं पहचान लेते हैं, बट दोस्तों में भी तो ऐसा होता है ना? या फिर आप कॉलेज में उस टाइप वाले तो नहीं थे जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि एक बंदा है वो छुप के रह रहा होता है, स्मार्ट सा रह रहा, तो उसको ही लगता है कि यार मैं इनके सर्कल में नहीं जम पाऊंगा बोल के, बट फिर वही छुप छुप के सारी चीजें बहुत आगे तक कर जाता है। ऐसा ऐसा तो नहीं हुआ, बट कॉलेज के टाइम में पढ़ाई ही मैं ज़्यादा कर रहा था। उस टाइम ऐसे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में नहीं जा रहा था। कॉलेज के टाइम तक तो सिर्फ डिसेंट स्टूडेंट टाइप से पढ़ाई करते थे, सारे उसी फील्ड में थे। कॉलेज के बाद मैंने ये सारी चीज़ें शुरू की थी, तो लोगों को तो नहीं पता था कि मेरी आवाज़ कैसी है, और मुझे भी एक्चुअली उस टाइम तक पता नहीं था कि मैं अपनी आवाज़ से ये कुछ कर सकता हूँ। तो बाद में जब दोस्तों को पता चला, जो कॉलेज वाले दोस्त जो अभी भी उसमें है कनेक्शन में, तो वो बोलते हैं कि भाई ये तुमने भी बनाया होगा वीडियो। तो मैंने बोला हाँ। और कभी कभी जब स्टेटस लगाता हूँ तो वो देखते हैं कि ये अच्छा, ये आपकी आवाज़ है? तो हाँ बिल्कुल यार, ये मेरी आवाज़ है। अरे यार तेरी आवाज़ ऐसी कैसे हो गई, पहले तो ऐसी नहीं थी। तो बस भाई टाइम के साथ हो गई। तो आपने कोई मेहनत नहीं की, मतलब ऐसे कोई जादू नहीं किया जिससे आवाज बदल गई? वो उम्र के साथ साथ, जैसे जब मैंने आपके वीडियोस देखे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत मैच्योर्ड इंसान होगा जिसकी आवाज होगी। फिर जब मैं आज आपसे मिली तो मैं सरप्राइज्ड हुई। पहले तो मुझे यही लगा कि अच्छा, मतलब यू आर वेरी यंग, नॉट लाइक कि मुझे लग रहा था कि कोई मैच्योर्ड, क्योंकि जिस शालीनता से और मतलब ठहराव से आपने चीजों को बोला है और प्रेजेंट किया है, तो वो बहुत मैटर करता है ना। तो वो चीज नहीं, उसमें नहीं समझ में आती कि आपकी एज कितनी है कितनी नहीं, कि आप बहुत कम उम्र के हैं, अभी उतने मैच्योर्ड उस उम्र में नहीं पहुंचे जैसी आवाज है। तो ये भी बहुत, मेरे साथ साथ बहुत लोग आज ये देख के सरप्राइज होंगे कि अच्छा आप हैं, आपकी आवाज, हम भी यही सोचते थे कि आप तो होंगे मतलब कोई बहुत मैच्योर्ड इंसान। तो ठीक है, आज की जनरेशन में जैसे काफी लोग हैं, छत्तीसगढ़ के भी हैं, अब तो क्या कोविड के बाद से सोशल मीडिया इतना ज्यादा
हाईलाइट हो गया हर जगह कि जगह जगह लोगों की क्रिएटिविटी बाहर आई। बहुत सारे लोगों ने बहुत क्रिएटिविटी दिखाई, बहुत पॉजिटिव अच्छी जगहों पे अच्छी चीजें रही, बहुत नेगेटिव चीजें भी रही। और बोलते हैं कि हर चीज अपना एक अलग रोल प्ले करता है। सही तरीके से यूज करो तो बहुत अच्छा भी है, और बहुत ज्यादा कर लो तो नुकसान भी है। तो इस जनरेशन के लोग जो यहाँ छत्तीसगढ़ के हैं, कई सारे ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, बट बहुत ऐसे हैं जो नहीं भी जुड़े हैं, जो यहाँ से जाना चाहते हैं, बाहर रहना चाहते हैं। तो आपके माइंड में कभी कुछ ऐसा आता है कि जो युवा छत्तीसगढ़ संस्कृति से नहीं ज्यादा जुड़ते हैं, अपने आप को अलग समझते हैं, तो उनके लिए आपको लगता है कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो अपनी संस्कृति को समझें, अपनी भाषा को समझें और जानें? बिल्कुल मैम, इस पे कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जय छत्तीसगढ़िया में जो आप देखते होंगे, जो मैंने बायो पे एक लाइन लिखा हुआ है, मेकिंग पीपल फॉल इन लव विद छत्तीसगढ़, तो उसका मोटो वही है कि लोगों को छत्तीसगढ़ से कनेक्ट करना है। कहीं ना कहीं लोग जो है अपनी संस्कृति से दूर हो रहे हैं। सिर्फ युवा ही नहीं, मतलब जो एडल्ट्स हैं वो भी दूर हो जा रहे हैं, टीन्स के साथ साथ एडल्ट्स दूर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि हम अपनी संस्कृति से दूर जाएंगे, हम अपने रूट्स से दूर जाएंगे, तो फिर एक टाइम के बाद ये होगा कि हम अपनी आइडेंटिटी को खत्म कर लेंगे। एक टाइम के बाद फिर कोई छत्तीसगढ़िया नहीं बचेगा। कोई छत्तीसगढ़िया नहीं बचेगा तो कोई फिर छत्तीसगढ़ का जो है कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इन चीज़ को बनाने के लिए, अब इसके लिए फिर ये चीज़ कर सकते हैं कि जो यूथ है, यूथ कहाँ पे है? यूथ जो है वो सोशल मीडिया पे है, यूथ यूट्यूब पे है, कहाँ पे वो लोग हैं, सोशल लाइफ में कहाँ पे हैं। इन चीज़ों को एनालाइज करके आप देखोगे कि वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रियल लाइफ। तो रील वाली जो दुनिया है वहाँ पे क्यों नहीं उनको छत्तीसगढ़ी कंटेंट के साथ, छत्तीसगढ़ी कंटेंट को उनके आगे प्रेजेंट किया जाए, इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि उनको प्राउड फील हो, ना कि क्रिंज फील हो। उन्हें फील हो कि यार छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है इट इज कूल, ना कि क्रिंज। आपने छत्तीसगढ़ी फूड, भाषा, पहनावा, हर चीज पे वीडियो बनाया है, राइट? तो आपको किस चीज में सबसे ज्यादा रिएक्शंस आते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मैम। इसमें ये है कि छत्तीसगढ़ ना ऐसे तो कल्चरल बहुत रिच है, लेकिन जब इसकी फूड कल्चर की बात करें तो फूड कल्चर में तो बहुत एक्सट्रीमली रिच है। यहाँ पे आप फूड के रिलेटेड वीडियोस डालिए सोशल मीडिया पे छत्तीसगढ़ के, तो आपको बहुत सारे इसमें वीडियोस दिखे और बहुत सारे उसमें आपको लाइक्स और कमेंट्स आएंगे। लोग कनेक्ट बहुत जल्दी होते हैं इस फूड के वीडियोस में। तो फूड के वीडियोस में ऐसा हो जाता है कि आप अगर कोई फूड डाल रहे हैं छत्तीसगढ़ का, जब सपोज आपने चीला का वीडियो डाल दिया, चीला बनाते हुए वीडियो डाल दिया, उसकी वायरलिटी जो चांसेस है बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किसी दूसरे उसमें नीश में जाए तो। और उसमें लोग कनेक्ट भी बहुत होते हैं, कमेंट्स आते हैं कि भाई मैं तो अभी चीला खा रहा हूँ। आपकी जब जब चीला खा रहा हूँ ना, तभी आपके फीड में ये वाले रील आ गए। तो इस टाइप के कनेक्शंस होते हैं। यार बहुत दिनों के चीला नहीं खा रहे हो, बहुत दिनों के अंगाकर नहीं खा रहे हो, आज आपकी फील्ड देख के मन करी, इस टाइप की चीजें होते हैं। ओके। आपका एक कंटेंट काफी ज्यादा वायरल रहा है, पिज्जा नहीं अंगाकर। पहले तो मैं समझना चाहती हूँ कि क्योंकि मैं एकदम टिपिकल छत्तीसगढ़ी नहीं हूँ, मैं अयोध्या यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो जो ये अंगाकर है ये है क्या चीज? अंगाकर जो है वो बेसिकली छत्तीसगढ़ इज बॉल ऑफ राइस। तो यहाँ पे सारे व्यंजन जो है, मैक्सिमम व्यंजन वो चावल से बनते हैं। तो अंगाकर जो है चावल के आटे के साथ बनने वाला एक डिश है। चावल के आटे और उसमें जो बचा हुआ भात है या फिर जो फ्रेश आपने भात बनाया हुआ, वो उसको मैश करके अच्छे से उसको एज अ पिज्जा के आकार में, जैसे पिज्जा को गोल सा करते हैं ना, वैसे उसको किया जाता है। और अंगाकर रोटी को एक खम्हार पत्ता होता है, पहले जैसे ट्रेडिशनली बता रहा हूँ, खमार पत्ता होता है, उसको आग में सेका जाता था। खमार पत्ते में करके उस रोटी को उसके ऊपर रखा जाता है, देन उसके ऊपर फिर से खमार पत्ता प्लेस किया जाता है, उसको फिर आग में रखा जाता है और उसको सेका जाता है। उसके बाद जो सेकने के बाद जो बनता है वो अंगाकर रोटी होता है। और इस अंगाकर रोटी इसलिए भी मतलब पिज्ज़ा के साथ मैंने कनेक्ट किया था कि पिज्ज़ा और अंगाकर को कनेक्ट करना एक कॉन्ट्रास्ट था। कॉन्ट्रास्ट इसलिए क्योंकि ग्लोबल चीज़ों को जब आप लोकल चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो लोग कनेक्ट होते हैं कि यार वो पिज्ज़ा के साथ अगर अंगाकर कंपेयर हो रहा है, फ्रेंच फ्राइज के साथ फरा कंपेयर हो रहा है, मतलब कुछ तो बात है मेरे छत्तीसगढ़ के कल्चर में जो ग्लोबली भी हिट कर सकती है। तो लोग उस पर रिस्पॉन्स देते हैं कि हाँ भाई ये तो बिल्कुल सही चीज़ है, या मतलब वो कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्ट कर जाता है। जी। अब क्योंकि हम यहाँ से हैं, पर हमारे साथ क्या होता है ना कि
मोस्टली हमारी जो केयर टेकर्स होती हैं वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग कर रही होती हैं, जो हम बाहर से आए हुए लोग हैं। मतलब अब तो हमारी सेकंड थर्ड जनरेशन है छत्तीसगढ़ में, बट फिर भी हम छत्तीसगढ़ के जनरेशन संस्कृति को उतना नहीं जानते फूड को लेके। तो हमारे लिए जैसे गढ़ कलेवा, ये आपने सुना होगा। तो जब हम वहां जब हमने जोमेटो पे उसको देखा, वो भी थैंक्स टू जोमेटो कि वो वहां था, तो पता चल पाया कि छत्तीसगढ़ी डिशेस मिलती हैं कहीं पे। तब मुझे जाके ये सारी चीजें समझ में आई ना कि आपका फर्रा बनता है, मतलब चावल से कितनी सारी वैरायटी जो है वो क्रिएट की जाती है ना, फरा बनता है। फिर मैंने यहाँ देखा है कि मोस्टली यहाँ की थालियां फेमस हैं। एक वो सूखी मिर्च भी होती है जो दही में भिगोकर बनाई जाती है, हाँ वो भी यहाँ का काफी है। फिर आपका एक तिल का आता है बिजौरी, बिजौरी काफी फेमस है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हमको वहां जाके समझ में आई कि ये सारी चीजें भी हैं और ये सब बनती हैं। मैंने तो मतलब एक्सपेरिमेंटल मंगा के खाया है। चावल के आटे की पूड़ी भी आती है। मैं जब जब मैंने वो ऑर्डर करी थी तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि अगर हम चावल के आटे की पूड़ी बनाने की कोशिश करेंगे, एक तो वो बेल ही नहीं जाएंगे, और अगर वो बन भी गई तो वो किस तरीके से तली जाएंगे और वो फिर कैसे आएंगे। जब मैंने ऑर्डर करके मंगाया ना, तो मतलब लिटरली मुझे समझ में आया कि वो नॉर्मल पूड़ियों की तरह बिल्कुल बनाकर उसको वैसे ही तल के निकाला था। तो तब मुझे लगा कि यहाँ के खाने का जो पैटर्न है, और मेरी मम्मी हमेशा कहा करती हैं बचपन से, वो छत्तीसगढ़ में काफी एक्टिव रही हैं, उनके दोस्त काफी सारे फ्रेंड्स रहे हैं, फैमिलीज रही हैं जो चंद्राकर फैमिलीज रही हैं। तो वो मुझसे हमेशा कहती थी कि तुम चंद्राकर फैमिलीज के यहाँ जाकर कभी खाना खा के देखना, तो तुम्हें पता चलेगा कि इनके यहाँ के खाने का पैटर्न और डिशेस कितनी होती हैं। मतलब खाने के नाम पे क्या हम लोग, या तो हमारे माइंड में पंजाब आता है या तो हमारे माइंड में राजस्थान आता है, क्योंकि मोस्टली यही गुजरात आता है, जो बहुत डिशेस आज भी अपनी कैरी करते हुए चले आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ का ऐसा है नहीं। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि छत्तीसगढ़ में फूड को लेके, छत्तीसगढ़ी फूड को लेके थोड़ा और कहीं अपग्रेडेशन होना चाहिए, आना चाहिए? मैम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ी फूड और जैसे कि मैंने बताया, छत्तीसगढ़ी फूड बहुत रिच है, जितना हम समझते हैं उससे ज़्यादा है। हम बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ जो है रेसिपीज जानते हैं। मैं खुद छत्तीसगढ़ी फूड पे रिसर्च करता हूँ, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं जो मुझे नहीं पता है कि इस तरीके की चीज़ें खाई जाती हैं, और खाई जाती हैं उसके पीछे से कोई साइंटिफिक रीज़न भी रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसी खाया गया है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजंस भी हैं जो कुछ कुछ पता चली है ब्लॉग्स से और वीडियो से, और जो हम लोग एक्सपर्ट से जब बात करते हैं तो उसके थ्रू पता चलता है। तो छत्तीसगढ़ के फूड कल्चर को प्रेजेंट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एज ए छत्तीसगढ़िया उसको अपनाएं। हम क्या करते हैं, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ चीज़ों को जानते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ चीज़ को पसंद करते हैं। आज ऐसा बहुत से लोग हैं जो बड़ी नहीं खाते। बड़ी मेरे यहाँ खाई जाती है, बड़ी नहीं खाते हैं। बिजौरी मिर्चा जिसकी हम बात कर रहे हैं, दहीपुरा मिर्चा, मही मिर्चा, बिजौरी, इन सब में मतलब कहीं ना कहीं लोग हेजिटेट करते हैं कि यार ये क्यों खाऊं। वहीं अगर हम बाहर के कल्चर्स की देखें, जैसे कि आपने बताया पंजाब का कल्चर, गुजरात का कल्चर, राजस्थान का कल्चर, ये लोग अपने कल्चर पे प्राउड करते हुए उस चीज को लेकर के चल रहे हैं। हम कहीं ना कहीं उस पर क्या हो जा रहे हैं, लैग कर जा रहे हैं कि नहीं यार, इसको अगर मैं खाता हूं या फिर इसको मैं अगर प्रेजेंट करता हूं तो लोग क्या कहेंगे। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ अपने टिफिन निकालता हूँ, उसमें से अगर मेरे टिफिन में से बरी निकल रहा है, बिजौरी निकल रहा है, तो लोग क्या कहेंगे। उनके टिफिन में तो पनीर है, तो मेरे टिफिन में ऐसा क्यों। तो इस टाइप की चीजें और ये जो हेजिटेशन है कि हमें कम करना पड़ेगा एज ए छत्तीसगढ़िया, और इसे प्राउडली एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यही हमारा कल्चर है और इसे हम आगे लेकर के जा सकते हैं। जी, कभी ऐसा होता है कि किसी रील पे नेगेटिव कमेंट आए? ऐसा तो बहुत होता है मैम। होता है तो नेगेटिव भी होता है। आपके साथ भी होता? जी। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था। अच्छा, किस तरह के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं? नेगेटिव कमेंट जैसे कि हमने अभी बात की थी कि छत्तीसगढ़ के बारे में नहीं जानते, तो लोग जानते जरूर है छत्तीसगढ़ के बारे में, लेकिन छत्तीसगढ़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि इस टाइप की चीजें, अगर छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ का कल्चर जो है वो रिच है, तो कहीं ना कहीं उसमें वो नेगेटिविटी ढूंढेंगे। तो ऐसी चीजें होती हैं कि अरे यार, तुम्हारे कल्चर में तो ये होता है, तुम्हारे कल्चर में तो वो होता है, तुम इस टाइप की चीजें बता रहे हो जो तुम्हारे कल्चर में होता नहीं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को खुद नहीं पता कि छत्तीसगढ़ में होता है,
और जब हम उसको निकालते हैं, लेकर के आते हैं, तो बोलते हैं कि यार इस टाइप की चीज़ें तो कभी होती नहीं है। हमने एक भाजी डिस्कवर की हुई थी, कौवा केनी कहते हैं, जैसे बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। वो बेसिकली एक ऐसा लगेगा कि वो घास है, कौवा केनी कहते हैं उसको, और वो आपकी बाड़ी में उगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रैंडमली उगाता है, तो उसको खाई जाती थी। तो हमने उसके बारे में पूछा, मैंने मम्मी से पूछा कि इस टाइप की भाजी होती है क्या, और पहले तो पूछा कि ये पत्ता क्या है, तो उन्होंने बताया कि इस भाजी को कौवा केनी बोलते हैं, पत्ता नहीं है, भाजी है, कौवा केनी बोलते हैं इसको। तो उसको पूछा कि इसकी सब्जी बनती है, मैंने कहा हाँ बनती है, इसकी सब्जी बनती है, कैसे बनती है, तो उसके बारे में फिर हम लोग ढूंढे, यूट्यूब में वीडियोस देखे। तो वो छत्तीसगढ़ के साथ साथ बाहर के स्टेट्स में भी खाई जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम इतने मतलब लैग कर चुके हैं अपने कल्चर के लिए कि उसको भूल गए हैं। बहुत सारे लोग को नहीं पता, इवन मेरी मम्मी ने उसको खाया था, और बाकी लोगों को अगर जब पूछा जाए तो वो दादी के टाइम या फिर नानी के टाइम खाए हुए हैं, उसके बाद उन्होंने नहीं खाया था। तो हमने उसको वापस ट्राई किया, उस वीडियो को डाला तो उसमें बहुत सारे कमेंट आए कि यार ये तो घास है, इसको तो हम नहीं खाते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं, जो नेगेटिविटीज हैं, और नेगेटिविटी जो है वो आती रहती हैं। और साथ ही साथ मैम नेगेटिविटी की ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो भी आप ग्रो कर रहे हैं। नेगेटिविटी इसका मतलब है कि आप विजिबल हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, हम कहीं ना कहीं उन नेगेटिव कमेंट्स को पढ़ के ही अपनी पॉजिटिव वे को बाहर ला पाते हैं। हमें ये समझ आ पाता है कि वो हमारी कमियां क्या छूट गई जो वो हमें बता रहे हैं कि अडॉप्ट करने वाली चीजें भी होती हैं, जैसे अडॉप्ट करने वाली चीजें भी होती है जिसमें बताते हैं कि यार तुमने ये चीज छोड़ दी। अभी मैंने रिसेंटली कैलेंडर का वीडियो बनाया था, छत्तीसगढ़ी कैलेंडर, कि इस तरीके से चीजें मैंने जो है वो 4-5 बार देखा है वो अभी। तो उसमें भी मैंने कुछ चीजें जो है मैं भूल गया था, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे भी नहीं पता थी। तो लोगों ने कमेंट किया कि यार इस तरीके की चीजें नहीं होती, ये भी होती है। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, जब अगली बार उसको बनाएंगे ना तो उसमें इम्प्रोवाइज करके बनाएंगे, इन सारी चीजों को अडॉप्ट करके बनाएंगे। बाकी नेगेटिविटी का ऐसा है कि नेगेटिविटी का मतलब है विजिबिलिटी, आपकी विजिबिलिटी बढ़ रही है, आप ज्यादा दिख रहे हैं, इसलिए लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं। कहते हैं ना, नेगेटिव मार्केटिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ मार्केटिंग, कि आप पॉजिटिव रहें चाहे नेगेटिव, आप बने हुए हैं सुर्खियों में, वो वाली बात है जी। जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ी फूड की तो हमने बात कर ली। आप अब इतने टाइम से आपका पेज है इंस्टाग्राम पे, आप उसे हैंडल कर रहे हैं, और क्योंकि अब आपने इतने कंटेंट्स बना लिए हैं, तो अब आपको ये चीज समझ में आ जाती है कि कौन सा कंटेंट बनाने से वायरल हो जाएगा। वायरल होने के पीछे का लॉजिक क्या है, मंत्रा क्या है, ये आपको पता है? ऐसा वायरल होने का पीछे का लॉजिक तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं का आइडिया होता है कि इस टाइप के कंटेंट जो है वो लोगों तक पहुंच सकते हैं। लोगों को अगर हम लोग कनेक्ट करवा देते हैं कि ये स्पेसिफिक चीज जो है वो तुम्हारे लिए बनी हुई है, देखो ये तुम्हारे लिए है, ये देखो ये तुम जैसा सोच रहे थे ना, ये उसी टाइप का कंटेंट है, तो फिर वो वायरल होना फिक्स है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड भी हो जाता है, आप कुछ चीजें बनाते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उस पर, और उस पर ज्यादा व्यूज नहीं जाते, तो इस टाइप की चीजें भी होती है। ऐसा होता है कि आपके साथ कि कोई रील या फिर कोई कंटेंट आपसे बहुत ज्यादा क्लोज हो, आपसे बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, या आपको याद रहे, आपके लिए खास हो, कुछ ऐसा? हाँ ऐसा तो बहुत सारा है मैम, जो खास इसलिए भी है क्योंकि हमने एक रील बनाया हुआ था जिसको अभी आपने जैसे इंट्रोड्यूस किया, हम थोकन ज्यादा वाले छत्तीसगढ़िया है। तो ये जो लाइन है ना, ये बहुत खास है मेरे लिए, क्योंकि लोग छत्तीसगढ़िया तो हैं, आज के टाइम में लोग छत्तीसगढ़िया तो हैं, लेकिन ज्यादा वाले छत्तीसगढ़िया नहीं है। ज्यादा वाले छत्तीसगढ़िया मतलब ठेठ छत्तीसगढ़िया, जो अपने कल्चर पे प्राउड फील कर रहे हैं, अपने कल्चर को कहीं भी प्रेजेंट करने में हिचकिचाहट। अब बहुत कम लोग बचे हैं वैसे छत्तीसगढ़ में ऐसे। फिर दिमाग में आई थी कि हमन थोकन ज्यादा वाले छत्तीसगढ़िया हरन, हमन पिज्जा नहीं अंगाकर वाले छत्तीसगढ़िया हरन, हमन हेलो नहीं जय जोहार वाले छत्तीसगढ़िया हरन। तो ये जो लाइन है वो इसीलिए स्पेसिफिक हो जाती है, और खासकर मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये कनेक्शन दिखाता है कि छत्तीसगढ़ कितना रिच है, छत्तीसगढ़ कितना कनेक्टिंग है लोगों के साथ। जी, छत्तीसगढ़ की कौन सी ऐसी किस परंपरा को आप सबसे ज्यादा सामने लाना चाहते हैं? आपको लगता है कि उसको विजिबिलिटी मिलनी चाहिए, या लोगों को इसके बारे में नहीं पता है और पता चलना चाहिए? हाँ, छत्तीसगढ़ की जो कल्चर है, जैसे फेस्टिव कल्चर्स हैं, इसके बारे में लोगों को अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ के कल्चर को काफ़ी
प्रोग्रेस मिला है, लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी जान रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा है कि गांव में वो कल्चर तो सेलिब्रेट हो रहे हैं, शहरों में नहीं हो रहे हैं। तो हमें ऐसा करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के जो फेस्टिवल है वो शहरों में भी उसी लेवल पे सेलिब्रेट हो जैसे गांव में होते हैं। पोला होता है हमारे यहाँ, तो पोला हम कहीं भी स्पेसिफिक जगह पे मना रहे हैं। गांव में देखोगे तो बहुत सारे आयोजन होते हैं, लेकिन शहरों में एकदम बेसिक वो दिन ऐसा रहता है जैसे कि एक नॉर्मल दिन है। तो इन चीज़ों को अडॉप्ट करना, शहरों में भी उस टाइप की एक्टिविटीज़ करना कि पोला में क्या होता है, पोला क्यों स्पेसिफिक है, उसको शहरों में भी मनाया जाए, उसी तरीके से मनाया जाए जैसे गांव में मनाया जाता है। और लोगों को और बच्चों को कनेक्ट किया जाए, क्योंकि बच्चे कनेक्ट होंगे तो फिर आगे जा करके वो अपने कल्चर को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो इसलिए शहरों में भी उन चीज़ों को लेकर के आना, जैसे पोला हो गया, तीजा हो गया, और भी हमारी जो तीजा तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत मनाया जाता है। हाँ। ये तो मैं इसलिए जानती हूँ क्योंकि हमारे जितने भी हाउस हेल्प्स होते हैं, हमारे केयर टेकर्स होते हैं, वो बेसिकली तीज में 5 दिन की छुट्टी, मतलब छुट्टी, उनको आप काम से निकाल दो, आप उन्हें कुछ भी बोल लो, आप कुछ भी कर लो, उनको जाना है, मतलब 5 दिन जाना ही जाना है। और आप मंदिरों में भी जाके देखो तो जैसे मैं जहाँ हूँ, जिस लोकेलिटी में रहती हूँ, मेरा घर राम मंदिर से बहुत पास है। और इस तरफ अगर मैं बढ़ती हूँ राइट साइड अपने, तो यहाँ पे साहू समाज का बनाया हुआ एक मंदिर है, जहाँ पे सारे देवी देवताओं को उन्होंने रखा हुआ है। शीतला माता भी है, शिव जी का खास करके मंदिर है वो, पर वहाँ सभी देवी देवता सब हैं। अब इसको मैं नेगेटिव वे में नहीं बोलूंगी, पर कहीं ना कहीं मैं राम मंदिर उतना नहीं जाती जितना मैं ये मंदिर हर रोज चली जाती हूँ। हर दूसरे दिन मैं जाती हूँ, ऐसा मेरा है कि मैं यहाँ चली जाती हूँ और जाके मैं वहां करती हूँ। तो जब भी मैं वहां जाती हूँ ना, तो मुझे वहां की ये चीज बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वो साहू समाज का बनाया हुआ मंदिर है और वहां पे अभी भी टिपिकल छत्तीसगढ़ी औरतें ही आती हैं। और ना ही औरतें, आदमी भी टिपिकल छत्तीसगढ़ी आते हैं। रोज जल चढ़ाने आ रहे हैं आदमी, रोज पूजा पाठ कर रहे हैं। औरतें आज भी वो ऑरेंज सिंदूर लगाकर ही रखती हैं छत्तीसगढ़ की। और हर एक चौखट में आज भी, यहाँ जो जगह जगह बीच बीच में गांव हैं छोटे छोटे, वहां आज भी हर घर के सामने शाम को दिया जलता ही जलता है। मतलब आप किसी हिंदू परिवार के घर में शायद उतना ना देखें, पर हर एक छत्तीसगढ़ी घर के बाहर वो आपको दिया शाम को दिखता ही दिखता है। तो ये सारी चीजें हैं, तो मुझे भी लगता है कि ये लोग अभी भी बहुत कम बच्चे हैं, पर हैं जो इन सब चीजों को आज भी मानते और मनाते हुए आ रहे हैं। तो मुझे भी ये लगता है कि हमें इन सब चीजों को आगे और बढ़ाने के लिए पॉजिटिव चीजें करती रहनी चाहिए। और लोगों को, मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जब पहले की सरकार थी तो आपका छत्तीसगढ़ फाउंडेशन डे सेलिब्रेट होता था, फेस्टिवल की तरह होता था, सेलिब्रिटीज आते थे, पूरा छत्तीसगढ़ इकट्ठा होता था। पर पता नहीं मुझे किस रीजन से पिछले कुछ सालों में ये बंद हो गया है। और मैं मिस करती हूँ कई बार उस चीज को कि पहले फाउंडेशन डे आता था तो पूरे शहर में पता चल जाता था कि इस डेट पे ये है। अब वो डेट आके निकल भी जाती है, पर पता नहीं चलता कि इस दिन ये था, कि छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, हमारा फाउंडेशन डे था। तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार इस चीज को कहीं छोड़ दे रही है कि अगर हम छत्तीसगढ़ में हैं और हम कैपिटल में हैं, रायपुर में रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसे फूड इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाने चाहिए, या ऐसी कोई ना कोई कल्चरल एक्टिविटीज कराती रहनी चाहिए जिससे लगे कि हाँ, हम छत्तीसगढ़ में ही रह रहे हैं। तो ये चीज गवर्नमेंट को डेफिनेटली इस पे काम, हाँ, इस पे काम करना चाहिए। अगर कोई भी देख रहा है गवर्नमेंट का, मुझे नहीं पता कोई देखता है या नहीं देखता, पर मैं मेंशन जरूर करूंगी हमारे सीएम सर को कि इस पर जरूर से करें। और अभी नवंबर आने वाला है, तो इस साल कुछ ना कुछ करें ऐसा फाउंडेशन डे पे कि हम लोगों को फिर से लगे कि हाँ, हम छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं। ठीक है, बैक टू द टॉपिक। आपके वायरल होने के पीछे का कंटेंट का जो आपने बताया रीजन, वो तो ठीक है। मुझे आपसे ये भी पूछना था कि जैसे हम जय छत्तीसगढ़िया, आपका जो पेज है, आप लाइफ में यही लेकर चल रहे हैं या इसके आगे भी आप? इसके आगे भी बहुत सारी चीजें सोची हुई है मैम। अभी तो सारी चीजें रिवील नहीं कर सकते क्या क्या चीजें सोचा हुआ है, लेकिन सोचा हुआ है। क्योंकि जैसे आपकी आवाज है और आपका काम है, तो आप कभी ऐसे डॉक्यूमेंट्री वगैरह सोचते हैं कि बनाना चाहिए? इसका अभी डॉक्यूमेंट्री पे हम लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। डॉक्यूमेंट्री के लिए हम लोग काम करना शुरू कर चुके हैं। कुछ मतलब स्पेसिफिक जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनके साथ
क्या बोलते हैं उसको, एज अ पॉडकास्ट या फिर एज अ इंटरव्यू, इस टाइप की चीज़ें प्लान कर रहे हैं। बुक्स वगैरह पे काम कर रहे हैं कि बुक्स भी कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आए, ब्लॉग्स लेकर के आए। जैसे बहुत सारे प्लान्स हैं जो छत्तीसगढ़ के कल्चर को रिलेट करने के लिए और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए करना है। जैसे अब आप इतना कुछ कर रहे हैं तो आप अकेले तो होंगे नहीं, आपकी टीम होगी। जी। आपके प्रोस्पेक्टिव से ही आपकी टीम, जैसा आप उस चीज को देख रहे हैं वैसे ही आपकी टीम उसको देखकर काम करे, ऐसे लोगों का मिलना पॉसिबल होता है? हाँ, मतलब मेहनत तो लगती है बट मिल जाते हैं। और अभी मेरी टीम में मेरे भैया हैं, मेरी बहन है, तो बहुत ज्यादा एक्सपैंडेबल टीम नहीं है। बाकी अब हम लोग हिसाब से फिर आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे देख के लगता नहीं कि 2-3 लोग। मैंने सीखा सोशल मीडिया चलाना, तो उस टाइम मैंने सोशल मीडिया जो है कुछ नॉलेज नहीं था, तो मेरी बहन ने बताया कि सोशल मीडिया इस तरीके से चलता है, लोगों को फॉलोअर्स इस तरीके से आते हैं, तो बस उसी चीज पे काम करते गए और अभी फॉलोअर्स जो है बढ़ रहे हैं। जी। तो जैसा कि आपने बताया आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो यहाँ पे भी वो इंजीनियर वाली बात आके सही हो गई कि इंजीनियरिंग पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियरिंग करके इंजीनियर बनते नहीं हैं, सिर्फ नाम के इंजीनियर होते हैं, पर वो हमेशा कुछ ना कुछ और कर रहे होते हैं। तो आपको कभी ऐसा लगा था इंजीनियरिंग पढ़ते पढ़ते कि मैं कभी आगे चल के ऐसे किसी दिशा में चला जाऊंगा, या फिर आपका था कि इंजीनियरिंग करके अच्छा पैकेज लेना है, अच्छी जॉब कैंपस में जाना है और फिर निकलना है? मेरा एकदम स्पेसिफिक टारगेट था, इंजीनियरिंग करना है, जॉब करना है, देन उसके बाद स्टार्टअप शुरू करना है। तो ये इसी तरीके से चला भी, जैसा प्लान बनाया था उस तरीके से चला भी, बट भगवान का प्लान कुछ दूसरा था। कोविड ने सबका प्लान बहुत हद तक चेंज कर दिया। हाँ। तो वही इंजीनियरिंग की बात शुरू हुई, मैंने फिर एक कॉलेज में एज ए लेक्चरर काम करना शुरू किया था, वहाँ पे लेक्चरर था। देन उसके बाद एक रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एज ए ट्रेनर काम किया, मैकेनिकल फील्ड पे ही। देन उसके बाद फिर दिमाग में प्लान है कि नहीं स्टार्टअप करते हैं, तो कुछ दोस्तों के साथ स्टार्टअप शुरू किया। स्टार्टअप एक साल रन किया, बट एज कुछ अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें हुई, स्टार्टअप ड्रॉप हो गया। और उसी बीच में मतलब उस स्टार्टअप के दौरान ही मैं सोशल मीडिया शुरू कर चुका था, तो लगा कि यार अब वो चीज़ें तो ड्रॉप हो चुकी हैं, तो सोशल मीडिया में कुछ करते हैं। सोशल मीडिया तो चल ही रहा, सोशल मीडिया में करते हैं। तो सोशल मीडिया के थ्रू फिर धीरे धीरे करके कुछ कुछ प्रमोशन आने लगे, पैसे आए तो अच्छा लगा। कुछ कंपटीशन हुए, जैसे कि इंस्टाग्राम का बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम में आप जब रजिस्टर करते हैं, बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम क्रिएटर बनते हैं, तो उसमें ना कुछ वो होते हैं, कंपटीशन टाइप के होते हैं, जिसमें आपको प्राइज मनी मिलती है। तो वैसे एक कंपटीशन मैंने पार्टिसिपेट किया था, रील डाला हुआ था, वो रील हमारी काफ़ी एंगेजिंग थी, तो इंस्टाग्राम ने उसको सेलेक्ट किया और एज अ प्राइज मनी हमें एक अमाउंट भेजी। तो उस टाइम फिर एक अच्छा सा मोटिवेशन आया कि यार इंस्टाग्राम से पैसे तो आ रहे हैं। देन उसके बाद फिर जनसंपर्क विभाग जो है छत्तीसगढ़ का, उसने एक स्लोगन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, वो 2021-22 के बीच में। उस स्लोगन कंपटीशन में मैंने अपनी एंट्री भेजी थी, तो उस टाइम भी वो स्लोगन जो है मेरा सिलेक्ट हुआ था, उससे फिर पैसे आए। तो एक मोटिवेशन बनता चला गया कि यार सोशल मीडिया में काम तो कर रहा हूँ, तो अच्छा कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू जो मैं स्पेसिफिक जॉब कर रहा था। और फिर इसी फील्ड में आगे बढ़ते हुए अभी PR में हम लोग काम कर रहे हैं, तो पब्लिक रिलेशंस जो है उसमें आगे बढ़ रहे हैं और इसी फील्ड में भी आगे बढ़ने का सोचा हुआ है। जी। तो अब तो खैर ये ऐसी फील्ड है कि जहां आ जाने के बाद जो लोग बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर जाते हैं, वो कहीं और जाने का या यू टर्न लेने का सोचते नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि अगर आपको छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ा कैंपेन करने का मौका मिले तो उसकी थीम क्या होगी? छत्तीसगढ़ के लिए जैसे अपन कोई बड़ा कैंपेन कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट करे, तो इसके लिए जो मैंने सोचा हुआ है, जैसे कि हमने बायो में यूज किया हुआ है, मेकिंग पीपल फॉल इन लव विद छत्तीसगढ़। इसी को आगे बढ़ाते हुए लेट्स फॉल इन लव विद छत्तीसगढ़, लेट्स फॉल इन लव विद छत्तीसगढ़ के नाम से एक कैंपेन जो है मैं करना चाहूंगा, जिसमें छत्तीसगढ़ का कल्चर, छत्तीसगढ़ का टूरिज्म, छत्तीसगढ़ का फूड, सारी चीजें जो है वो एक ही पोडियम में आए, एक ही चीज एक ही मंच पे आए। और स्कूल हो, कॉलेज हो, लोकेलिटीज हो, सब जगह ये चीज हो कि एक कंसेप्ट है लेट्स फॉल इन लव विद छत्तीसगढ़, तो क्यों नहीं हम छत्तीसगढ़ के कल्चर पे प्राउड फील करें। इसका मोटो यही होगा कि छत्तीसगढ़ के कल्चर पे प्राउड फील किया जाए, उनको ये बताया जाए कि छत्तीसगढ़ का कल्चर जो है वो क्रिंज नहीं है, वो कूल है। जो लैंग्वेज है वो बहुत कूल लैंग्वेज है, बहुत बहुत मतलब मीठा लैंग्वेज है। अगर आप देखिए छत्तीसगढ़ को, तो इतना इसमें इतनी मिठास है कि आप जनरली भी बात करोगे तो ऐसा लगता है कि आप बहुत समझ भी जल्दी आ जाती है। और दूसरा कि लैंग्वेज ऐसी है कि
आपको चुभती नहीं है? चुभती नहीं है। अगर आप किसी को एंग्री वे पे भी बोलेंगे ना तो उतना मतलब उसको फील नहीं होगा कि यार मुझे बहुत ज्यादा बुरा किसी ने बोला। मुझे तो गुस्से में छत्तीसगढ़ी बोलने वाले लोगों को ज्यादा फनी लगता है। हाँ। जब कभी किसी की मदर चिढ़ के कभी किसी बच्चे को कुछ बोल रही होती है चिढ़ के, तो मुझे वो ज्यादा फन लगता है कि वो शायद लैंग्वेज ही ऐसी है कि बुरी नहीं लगती। छत्तीसगढ़ के लोगों के डीएनए में जो छत्तीसगढ़ियापन है ना, उसको लेकर के आना, उसको उन्हें फील कराना कि यार तुम छत्तीसगढ़ के इस डीएनए के बने हुए हो, तुम्हें इस पे जो प्राउड है वो उस प्राउड को फील कराना, लोगों को कनेक्ट कराना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं अपने उस कैंपेन में ना यही चीज करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप हमारे शो में आए हैं। आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आके आपने हमें ऐसा चांस दिया कि हम ही हैं वो लकी जिन्होंने इनका फेस रिवील किया है। और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अभी आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इसके अलावा भी दिखेंगे बहुत जल्दी। तो थैंक यू सो मच कि आपने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी कि हम आपके साथ एपिसोड कर पाए और इतना कुछ जान पाए। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि विद एवरी ईच एंड एवरी एपिसोड मेरा छत्तीसगढ़ के प्रति अटैचमेंट ज्यादा बढ़ने लगा है। और जहां लोग पॉडकास्ट में गेस्ट सेलेक्ट करते होंगे, मेरी प्रायोरिटी पता नहीं क्यों छत्तीसगढ़ी लोगों की तरफ अब बहुत ज्यादा मुड़ने लग गई है। तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगती है यहाँ के लोगों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ के लोगों को ज्यादा आगे लाना चाहिए। जैसा कि आप आए तो मुझे आपसे मिलकर आज बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आप यहाँ के कल्चर को लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। जहाँ हमारे रायपुर में एक तरफ इतना नशा बढ़ चुका है, इतनी रेव पार्टीज होती हैं आजकल क्लबिंग, रेस्टोरेंट्स, जो मेट्रो सिटीज के कल्चर हैं वो रायपुर में बहुत हद तक बहुत स्पीड फैल गए हैं। तो मैं वहां के क्राउड को देखती हूँ और फिर जब मैं आप जैसे लोगों का काम देखती हूँ और उनके पेजेस को और उनके क्राउड को देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें जो दूसरी दिशाओं में बढ़ी हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी दिशाओं से भी बढ़ रही हैं। तो मैं यही चाहूंगी कि आप अपना काम हमेशा आगे कंटिन्यू करें और आप जगह जगह दिखाई दे हमें और आपका काम जगह जगह हमें सुनाई दे, ताकि मैं ये कह सकूं कि मैंने इनको बहुत पहले ही कवर कर लिया था। तो वो चीज हो सके और आप बहुत अच्छा ग्रो करें लाइफ में। आपकी कंपनी जो आप स्टार्ट कर रहे हैं या अभी जिसमें आप बैकअप में काम कर रहे हैं वो आगे आए और हम छत्तीसगढ़ को लेकर आप जैसे हम जैसे लोग और किसी दिन हम भी मोदी जी के किसी प्रोग्राम में बैठें और किसी साल हम भी जाके वहां से अवार्ड जीत के लाएं, तो हमें भी लगे कि हाँ हमने कुछ किया छत्तीसगढ़ के लिए। सो थैंक यू सो मच। और आप आगे बढ़िए और लोगों के साथ रहिए और हम सबका साथ है आपके साथ। थैंक यू। छत्तीसगढ़ में मैम बोरेबासी भी खाया जाता है, जैसे कि आप जानते होंगे। अभी लोग ग्लोबली काफ़ी फेमस हो चुका है बोरेबासी। तो बोरेबासी एक हेल्दी फूड है। छत्तीसगढ़ में सिर्फ जो फूड कल्चर है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट है, यहाँ पे हेल्थ भी है। तो बोरेबासी बहुत हेल्दी फूड है। इसके साथ जैसे आप यूज़ करते हैं, प्याज खाई जाती है, गोंदली कहते हैं, मिर्च खाई जाती है, साथ में बहुत रॉ फॉर्म में इसे कंज्यूम किया जाता है बोरेबासी। और इसका जो फ़ायदा है साइंटिफिकली, इसमें बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, तो उसमें बताया जाता है कि काफ़ी ये सुपर एनर्जी से भरा हुआ फूड है। ये डिहाइड्रेशन को कम करता है। गर्मी के दिनों में अक्सर खाई जाती है बोरेबासी, क्योंकि इससे बहुत लंबे टाइम तक आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट, और अगर आप बिना नमक के खाए तो मतलब इस पे ऑब्जेक्ट करेंगे कि नमक के साथ खाने पे प्यास ज़्यादा लगती है, तो बिना नमक के खाए तो आपकी बॉडी को ये हाइड्रेट रखती है, एनर्जाइज रखती है। और साथ ही साथ अगर आप दूसरे कल्चर में देखिए तो बोरेबासी अलग अलग फॉर्म में मतलब खाई जाती है, और छत्तीसगढ़ में बिल्कुल इसे रॉ फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है। यहाँ पे तड़के नहीं लगते, चावल होता है, चावल में पानी होता है, उससे आप कंज्यूम करते हैं। एडिशनल फ्लेवर्स के लिए आप उसमें नमक डाल देते हैं, आप उसमें सब्जियां यूज़ करते हैं। अलॉन्ग विद दैट आप सब्जी खाते हैं, बोरेबासी के साथ चटनी खाते हैं, बोरेबासी पताल चटनी। बोरेबासी आपने गाना भी सुना होगा, बोरेबासी और पताल चटनी। तो बोरेबासी पताल चटनी, बोरेबासी आमा के अचार, तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो साथ में खाई जाती हैं। और इसके साथ ही जैसे बोल ऑफ राइस है, तो राइस से बनी जो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो बहुत हेल्दी है, बफौरी, फरा बहुत जल्दी बनती है और बहुत हेल्दी भी है। तो हम जो डेली फास्ट फूड की तरफ जो बढ़ रहे हैं, तो फास्ट फूड की तरफ नहीं जा करके अगर हम अपने छत्तीसगढ़ के कल्चर और छत्तीसगढ़ के फूड की तरफ बढ़े तो हमको ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिसे हम रोज़ तो खा सकते हैं और इसके नुकसान भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका फैट बढ़ेगा, कैलोरीज बढ़ जाएंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। यहाँ पे ऐसी बहुत सारी फूड है जो वीगन टाइप ऑफ फूड है,
जहाँ पे आपको वीगन जो वीगन फॉलो करते हैं उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं छत्तीसगढ़ में जो फॉलो कर सकते हैं। जय जी, मैं ये चाहती हूँ कि आपने इतना सारा रील क्रिएट किया हुआ है और आपका अपना एक पैटर्न है बोलने का, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने पैटर्न में ही हमारे प्लेटफॉर्म पे भी एक बार कुछ बोल के जाए। जी मैम, मैं आपको ना अपनी एक रील है उसी का लाइन आपको सुनाता हूँ कि अभी हम छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के बारे में बात करें, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि अगर छत्तीसगढ़ नहीं होता तो क्या होता। तो उसको मैं कुछ उसमें बता देता हूँ कुछ लाइंस में कि छत्तीसगढ़ी में बताता हूँ। पता है अगर छत्तीसगढ़ ही नहीं रहतीस तो क्या होतीस। इसको कट कर लेना यार, मैं इसको फिर से शुरू करता हूँ। पता है अगर छत्तीसगढ़ नहीं रहतीस तो क्या होतीस। कहूँ छत्तीसगढ़ नहीं रहतीस तो कौशल्या नंदन भाचाराम के बचपन अधूरा रही जतीस। देश के विकास ला रफ्तार देवैया कोयला लोहा अउ बिजली नहीं रहतीस। दुनिया ला पंडवानी भरथरी पंथी नहीं मिलतीस। यहाँ के माटी के धरोहर लोकगीत और गाथा नहीं मिलतीस। देश में धान के कटोरा नहीं रहतीस। या फिर ऐसे कहा कि छत्तीसगढ़ नहीं रहतीस तो भारत अधूरा रही जतीस।